चलिए जोहार, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन मजी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो अभी जो है झारखंड बोर्ड का 2025 का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो हिंदी का चैप्टर 2 क्षितिज का बुक है, ठीक है। तो जिसका चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। दोस्तों आज उसका हम लोग क्वेश्चन आंसर अभ्यास का जितने भी सारे क्वेश्चन है उसके आंसर को आज हम जो है आपके बीच क्विक रिवीजन जो है आपका फटाफट जो है आपका एग्जाम जो है 18 फरवरी को होने वाला है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जल्द से जल्द जो है सारे टॉपिक का रिवीजन आपको एक साथ करा दिया जाए, ताकि आपको एग्जाम में जो है आप बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस जो है दें। चलिए शुरू करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। हम पहला प्रश्न अभ्यास का बोल रहा है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो परशुराम के जब क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, उसी के बारे में चलिए देखते हैं। तो परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क देते हुए कहा कि आप किस लिए इतना क्रोध कर रहे हैं, जो है आप जो इतना क्रोध कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, इस धनुष से आपकी इतनी ममता क्यों है। श्री राम ने केवल इसे छुआ था और उनके छूते ही धनुष खुद टूट गया। ऐसे कई धनुष तो हमने बचपन में तोड़े हैं और किसी ने हम पर क्रोध नहीं किया, ठीक है। तो वह परशुराम से कहते हैं कि धनुष जो है केवल श्री राम ने छुआ था, अब टूट गया, तो आप इतने क्रोध क्यों कर रहे हैं, आपको इससे इतनी ममता क्यों है। बचपन में हम लोग इस तरह के धनुष बहुत तोड़े हैं और हमें जो है किसी ने हम पर ना ही क्रोध किया ना ही हमको डांटा था, ठीक है। अगला है 2 नंबर, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बताएं, अपने शब्दों में लिखिए। चलिए, परशुराम जी के क्रोध करने पर श्री राम ने बहुत ही शांति बुद्धि से काम लिया। उन्होंने बहुत ही नम्रता से शांत व मधुर वचनों का सहारा लेकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि परशुराम जी के क्रोध करने पर श्री राम ने बहुत ही शांति बुद्धि से काम लिया। उन्होंने बहुत ही नम्रता से शांत व मधुर वचनों का सहारा लेकर परशुराम जी के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम जी बहुत क्रोध में थे, जिसके कारण श्री राम ने खुद को उनका सेवक बताया व उनसे निवेदन किया कि वह उनको किसी भी प्रकार की आज्ञा दे, ठीक है। उनकी भाषा बेहद आदर सत्कार वाली थी। वह जानते थे कि परशुराम जी बहुत क्रोधित हैं, जिसके कारण उन्होंने अपनी मीठी वाणी से वातावरण में कोमलता बनाए रखने का प्रयास किया श्री राम ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परशुराम जी की तरह लक्ष्मण जी भी क्रोधित व्यवहार के माने जाते हैं। निडरता उनके स्वभाव में कूट कूट के भरी हुई है। लक्ष्मण जी परशुराम जी के पास अपने वचनों का सहारा लेकर अपनी बात बहुत अच्छी तरह उनके सामने प्रस्तुत करते हैं और वह इस बात की भी परवाह नहीं करते कि परशुराम जी उनसे क्रोधित हो सकते हैं। वह परशुराम जी के क्रोध को न्याय के बराबर नहीं मानते, इसलिए वह परशुराम जी के विरोध में खड़े हो जाते हैं। यहाँ श्री राम बहुत ही शांत स्वभाव, बुद्धिमान, धैर्यवान, मृदुभाषी व्यक्ति हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण जी निडर, साहसी, क्रोधी व अन्याय विरोधी स्वभाव के माने जाते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2 का जो है उत्तर। देखते हैं 3 नंबर, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने संवाद में शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो दोस्तों इसका उत्तर हम लिखे हैं कि लक्ष्मण और परशुराम संवाद के जो अंश मुझे सबसे अच्छे लगते हैं वे निम्नलिखित हैं। लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में हमने खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो आप कभी क्रोधित नहीं हुए थे, फिर इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। परशुराम कहते हैं, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में, इसको जो है यहाँ क्या हो गया सही, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है, तू संभल कर नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देते हैं। यह जो है परशुराम बोलते हैं, ठीक है। अगला है 4 नंबर, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पदांश के आधार पर लिखिए। तो बल ब्रह्मचारी अति को ही विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बीनु किन्हीं
विपुल बार महिदेवन दिनी, सहस बाहुभुज छेद निहार, परशु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर, ग्रवन के अभर्क दलन परशु मोर अति घोर। इनका अर्थ बोलते हैं। में परशुराम ने अपने बारे में कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों में दान दे दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था। अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में डाल अर्थात अपनी मौत को न बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियां का गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी अपने विषय में बताकर लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वह किसी भी बालक को मारने से भी नहीं हिचकिचाते। ठीक है, तो इनका जो अर्थ है वो यही है। अगला है 5 नंबर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो लक्ष्मण ने निम्नलिखित विशेषताएं जो है वीर योद्धा के लिए बताई है। पहला, वीर पुरुष अपनी महानता का गुणगान खुद नहीं करते। ठीक है। दूसरा, युद्ध भूमि में शूरवीर युद्ध करते हैं, न कि अपने प्रताप का गुणगान करते हैं। तीसरा, स्वयं किए गए प्रसिद्ध कार्यों पर कभी अभिमान नहीं करते। चौथा, वीर पुरुष किसी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते, वह अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहते हैं। और अंतिम पॉइंट छठा है, वीर योद्धा शांत, विनम्र और साहसी हृदय के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता को हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार में लिखिए। तो दोस्तों, यह पूर्णतया सत्य है कि व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस व शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता भी हो तो वह व्यक्ति कभी किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगा और हारेगा भी नहीं। विनम्रता के अभाव में व्यक्ति उद्दंड हो जाता है, वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों का अहित करने लगता है। विनम्रता हमें दूसरों का आदर सम्मान करना सिखाती है। प्रभु श्री राम इसका जीता जागता उदाहरण है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आधार पर देखें तो लक्ष्मण जी साहसी और शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनमें विनम्रता का अभाव था। वहीं श्री राम साहसी व शक्तिशाली होने के साथ ही विनम्र भी थे, इसीलिए उन्हें धैर्य के साथ परशुराम जी की अपनी बात समझाई और क्षमा मांगी, जिससे बात ज़्यादा नहीं बिगड़ी और परशुराम जी शांत हो गए। ठीक है दोस्तों, ये था कुछ जो है अभ्यास के प्रश्न उत्तर। हाँ दोस्तों, आपको हम MCQs के जितने भी सारे क्वेश्चन थे इस चैप्टर से वो आपको हम जो है दे दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाके देख लीजिए। ठीक है, तो फटाफट से रिवीजन करने के लिए आपको हम बिना टाइम वेस्ट किए तो फटाफट जो है आपको हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम है 18 फरवरी को होने वाला है, तो आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको जो है आपकी तैयारी में बेहतर जो है आपका अंक आए, ये हम आशा करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इस तरह के चैनल के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट नहीं है वो हमें कमेंट करके बताइए। आपको हम वीडियो जो है उसका बना के अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको हम MCQs के साथ क्वेश्चन आंसर के साथ भी दे देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।